जय हिंद। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उनको फार्मूले भी याद हैं, उनको वैल्यूज भी बिल्कुल एग्जैक्टली पुट भी कर देते हैं, बस उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। पावर को आगे पीछे करने में, डेसिमल को डिजिट को आगे पीछे करेंगे अगर कहीं, तो उनको पावर को घटाना है, बढ़ाना है, या नीचे से ऊपर लेके जाना है अगर पावर को, तो क्या करें। तो ऐसे में उनको दिक्कतें आती हैं। आइए हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक डिजिट ले लिया 0.0023 इंटू 10 पावर 12, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अगर हमको इस डेसिमल प्लेस को ना किधर ले जाना हो, राइट साइड में, यानी कि क्रॉस की तरफ, अगर हम इस डेसिमल प्लेस को कहाँ ले जाएं, टूवर्ड क्रॉस, ठीक है। क्रॉस देख रहे हैं ना, ये क्रॉस जो लगा है मल्टीप्लाई, अगर हम इस डेसिमल को उधर ले जा रहे हैं ना, यानी कि डेसिमल और क्रॉस के बीच का जो डिस्टेंस हो, क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को क्रॉस की तरफ ले जा रहे हैं तो पॉइंट और क्रॉस के बीच का जो डिस्टेंस हो, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस डिक्रीज से आपको सिर्फ इतना याद रखना है ना, कि जो पावर है वो पावर भी उतना ही डिजिट घट जाएगा। याद रखिए, एक डिजिट के बदले अगर हम एक डिजिट को इधर लाए हैं, डेसिमल को अगर एक डिजिट इधर लाए हैं, तो पावर में एक ही नंबर का जो है चेंजिंग आएगा, ठीक है। चाहे उधर ले जाए चाहे उधर ले जाए, जो भी चेंजिंग आना है, एक डिजिट के बदले एक नंबर की चेंजिंग आती है, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो डिस्टेंस घट रहा है। इस डिस्टेंस के घटने से हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि पावर की जो वैल्यू है ना, वो भी घटनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो अगर हम इसको, इस डेसिमल को इधर ले जाएं, यानी 2 और 3 के बीच में बैठा दें, यानी कि 2.3 इंटू 10 पावर 12, बात समझ में आई। अगर इसको यहां लाया जाए तो क्या होगा, तो ले तो आए, अब होगा क्या, देखिए कितना डिजिट लाए, 1 2 3, 3 डिजिट हम इसको क्रॉस की तरफ ले गए, यानी कि इससे हमको याद रखना है कि डिक्रीज हो रहा है क्या, क्रॉस और डेसिमल के बीच का डिस्टेंस। और इससे ये याद रखना है कि पावर भी घटेगा, यानी कि 3 डिजिट लाए हैं तो 10 पावर -3 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2.3 इंटू 10 पावर क्या, देखिए इतना, देखिए जरा, समान आधार पर गुणे की प्रक्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। इसका रूल है कि अगर बेस सेम हो और प्रोसेस मल्टीप्लाई का हो ना, तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे, अब देखिए बेस सेम है तो एक उतार लेंगे सेम, पावर जो है ये प्रोसेस किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो पावर को ऐड कर लीजिए। ऐड करना मतलब कि पावर ये और एक ये पावर ये, तो 12 और 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 3 माइनस में था, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ यही है, इंटू 10 पावर 12 ही है, और हम क्या कर दें, इस बार डेसिमल को हम क्रॉस से दूर लेके जाएंगे, तो क्रॉस से दूर ले जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि अगर डेसिमल और क्रॉस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके इंक्रीज होने से आपको ये याद रखना है कि पावर की जो वैल्यू है ना, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम इसको ले आए कुछ इस तरह से, मान लीजिए 1 2 3 4 जीरो हमने बढ़ा दिया, फिर 2 3 करके हम 10 पावर 12 लिखे, तो देखना पहले हमारा डेसिमल कहाँ था, दो जीरो के बगल में था, यानी कि यहाँ पर था, 2 जीरो हमने और ऐड कर दिया, यानी कि हम इधर लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, 2 जीरो और ऐड किया, यानी कि अब इसके बीच जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हुआ, बढ़ा। तो डिस्टेंस के बढ़ने से याद ये रखना है कि पावर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी कि कितना डिजिट ले गए, 2, तो यहाँ 2 ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, तो फिर 0.000023 इंटू 10 पावर, देखिए समान आधार पर गुणे की प्रक्रिया में घातें जुड़ेंगी, तो 12 और 2 14, इस तरह से आपका ये हो गया। अगर
कभी कभी क्या होता है देखना, कभी कभी हमको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻⁻4 मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है, -4 ले लिया। अभी भी वैल्यू, ये इसकी जो वैल्यू है ना वो घटनी ही है, बस नंबर बड़ा हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा इधर ले जाए ना, क्रॉस की तरफ ले जाए, जैसे कि 2.300, यहाँ से पॉइंट हटा दिए, ठीक है, 2300 और यहाँ हमने पॉइंट ले आया और यहाँ पर एक जीरो और लगा करके इंटू 10⁻⁴ लगा दिया। क्या है, सही है? नहीं सही है। हम क्या किए, डेसिमल जो है ना वो हमने क्रॉस की तरफ ले गए, यानी कि डिस्टेंस घटाया। तो डिस्टेंस घटाएंगे क्रॉस के इसके बीच का, तो पावर की वैल्यू भी घटेगी। अब घटेगी तो कैसे घटेगी, ये पहले ही से 4 उधार है, तो अब और ज्यादा नंबर चलेगा तब ज्यादा होगा कि कम होगा तब कम होगा। अगर हम यहाँ 4 के बजाय 3 माइनस में कर दें तब गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी का 10 रुपया उधार है, कोई किसी का 5 रुपया उधार है, तो आप ज्यादा उधार है कि वो? आप उधार हुए। आप, आपके सामने जो नंबर 10 लगा है, भले 10 नंबर बड़ा जरूर है 5 से, लेकिन माइनस में है, ध्यान रखना, माइनस में है। तो जब माइनस में कोई नंबर जितना ही बड़ा होता जाता है ना, वो उतना ही छोटा होता जाता है, और जितना माइनस का नंबर छोटा होता जाता है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अगर हमने इधर ले गया है ना, कितना कितना, 1 2 3 डिजिट, 3 डिजिट हमने पीछे ले गए हैं, तो यहाँ पर जो है 10 पावर क्या हो जाएगा, -3 होगा, यानी कि घटेगा ना, डिस्टेंस घट रहा है, इधर से इधर चला गया और एकदम। तो जब डिस्टेंस घटा तो वैल्यू भी पावर की क्या होगी, घटेगी। इस तरह से 2 3 0 0 इंटू 10 पावर, समान आधार में जो है पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो -7 हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, 0.0 था, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 लगाना, और पॉइंट लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना ये जो है होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से, इसी क्वेश्चन को दूसरी केस की तरफ ले चलें, ये -4 ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बार हम डेसिमल को क्रॉस से दूर ले जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है ना तो वैल्यू बढ़ती है पावर की। तो चलिए हम कुछ आगे ले आते हैं, इसको और दूर ले जाते हैं, 0.23 इंटू 10 पावर -4। इस बार पॉइंट को उठा लाए हम कहा, यहाँ पर, और जीरो लगा दिया आगे। ये जो आगे जीरो लगता है ना, ये ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगता है थोड़ा जैसे कि अच्छा लगने लगे, बस केवल देखने में सुंदर लगे, सिर्फ इसलिए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए सिर्फ लगा है, बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। चलिए, अब कितना डिजिट हमने लाया, यहाँ था ना 1 2 3 डिजिट, हमने 3 डिजिट इसको क्रॉस से दूर ले गया, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो पावर जो है वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो चलिए बढ़ेगी ही, ये बढ़ेगी ही, लेकिन 10 पावर क्या लग जाएगा, +3 लगेगा। उधर जाते हैं तो घटता है, इधर आते हैं तो जुड़ता है प्लस का। तो इस तरह से 0.0023 इंटू 10 पावर, समान बेस है ना, बेस समान हो, प्रोसेस मल्टीप्लाई का हो, तो क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। तो -4 था, +3, यानी कि -1। इस तरह से हमारा ये वैल्यू, मान लीजिए ऊपर कोई चीज लिखा हुआ है 23 इंटू 10 पावर 2, और नीचे लिखा है 5 इंटू 10 पावर -2। ऐसे कभी कभी दिक्कतें आती हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखना, इसमें आपको क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए 20 है, ठीक है, सिंपल रहेगा थोड़ा, ठीक, या पॉइंट लगा करके जीरो लगा दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इस केस में हमारा ये जो है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम इसको 20/5 अलग लिख सकते हैं। और ये 10 पावर 2 है ना, क्या है, 10 पावर 2, तो वो तो ऊपर ही था 10 पावर 2, ये नीचे जो 10 पावर 2 है अपॉन में, इसको भी ऊपर चढ़ा ले जाएंगे। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही इसके बगल में आएगा, 10 पावर नेगेटिव का 2 है ना, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा बस।
अगर नीचे नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर, समान आधार पर गुणे की प्रक्रिया में घात जोड़ेंगी तो 10 2 2 4 हो गया। अगर अगर यही चीज हमारा क्या होता प्लस का होता, ठीक है, क्या होता प्लस का होता, ये लो, तब क्या होता, तो 20/5 लिख करके क्या करते 10 पावर 2 पहले से ही था, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो अब ये प्लस है पहले से, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। समझ में आया? अब देखना, ये तो ठीक है 4 10 पावर समान आधार है, गुणा की प्रक्रिया है, घातों को क्या करना है जोड़ना है, तो 2 में से 2 गया 0। समझ में आ रही बात? अच्छा, जीरो के केस में क्या होगा, अगर ये किसी भी, आप याद रखिए कि जो है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, या आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ठीक है। जीरो का किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 10 का पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 होगी, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे भी रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, कोई समस्या आपके दिमाग में है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में भेजिए और हम उसको बताएंगे।